Bismillahirrahmanirrahim. Hello, welcome back to my channel Chemistry Zone. Today we are discussing the topic of स्पेक्ट्रोस्कोपी. हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ है, कहाँ से आता है, इसमें क्या क्या स्टडी होता है, तो चलें जी ये आज पढ़ते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक से. हमारे पास वैसे तो बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ हैं जिसमें हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाता है, रोटेशनल आ जाता है, वाइब्रेशनल आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो सबसे हम पहले तो ये समझेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, फिर टाइप्स पे जाएंगे तो हमें समझ आएगी. तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं कि हमारे पास ये एक इंटरेक्शन है रेडिएशंस का बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मींस के रेडिएशन का इंटरेक्ट करना किसी भी मैटर के साथ. अब मैटर में हमारे पास क्या आ सकता है, हमारे पास एटम आ सकता है, मॉलिक्यूल आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना. जिसमें हमारे पास मैटर वही होता है जिसका मास हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस करे. तो हमारे पास जो हम आगे पढ़ेंगे वो एटम, मॉलिक्यूल, चार्ज, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस का जो है इंटरेक्ट होना, ठीक है. अब हमारे पास वो कहते हैं कि कोई भी मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज एज द रिजल्ट ऑफ देयर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. हमें वो कहते हैं कि कोई भी मेजरमेंट हम लेते हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन की ले रहे हैं या चाहे एमिशन की ले रहे हैं, जब रेडिएशन जो है वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, वेरियस फ्रीक्वेंसीज के साथ इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ. मीन्स के हमारे पास कोई भी रेडिएशन आ रही है, वो हमारे पास पार्टिकल है, मैटर है, पार्टिकल मैटर है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये बहुत सारी रेडिएशन कर रहा है. अब इसमें कोई जो है एमिट होगी, कोई हमारे पास इसके साथ मैच करके इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमारे पास डिफरेंट लेवल की देंगी, चाहे वो हाई एनर्जी की हो चाहे वो लो एनर्जी की हो. तो ऐसे इंटरेक्ट करना मैटर के साथ, ठीक है. रेडिएशंस का वर्डली मीनिंग अगर हम देखते हैं तो इसमें एक बहुत ही मेन चीज़ है, जब हमारे पास इंटरेक्ट करता है तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है, ऐसे ऐसे वाला, ठीक है. एक स्पेक्ट्रम बनता है जो हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास कैसे इंटरेक्ट हो रही है रेडिएशन. अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज स्पेक्ट्रो मीन्स स्पेक्ट्रम एंड स्कोपी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम. अब ये हम स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे आते हैं. चलें जी, आप देखते हैं, हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें असल मकसद इसका क्या है या देता क्या है, या इसमें हमारे पास मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या चीज़ है, तो इसकी बेसिस क्या है. अब जो हमने तो ये कह दिया कि किसी भी मैटर के साथ कोई मॉलिक्यूल है उसका इंटरेक्ट करना रेडिएशंस के साथ और उसका जो है आगे एमिट करके, कोई एमिट करना, एब्जॉर्ब करना, या हमारे पास इंटरेक्ट करके ये बताना, यहाँ स्पेक्ट्रम बताना कि ये मैटर हमारे पास किस हालत में है, इसकी क्या हमारे पास शनाख्त है, या इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, या क्या इसकी आइडेंटिफिकेशंस हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द एक्चुअल मीन दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मॉलिक्यूल. हमें कोई भी मॉलिक्यूल के जो है क्या देता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. जैसे लेट सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास कोई भी अल्कीन है, अल्काइन है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है और मैं ये कहती हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा, तो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक टेक्निक है जो हेल्प करती है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारे पास इसमें फंक्शनल ग्रुप या अल्काइन लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, अल्कीन लगा हुआ है, आखिर है क्या. अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास अल्कीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो मैंने कहा कि मेरे पास एक स्पेक्ट्रम आता है. अब कोई भी स्पेक्ट्रम है वो आएगा तो हम उसी की पीक्स को देख के ये बताते हैं कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना. मैं ये कहती हूँ कि ये हमारे पास फंक्शनैलिटी बताती है. अगर मैं ये कहूँ कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर दैट गिव्स स्पेक्ट्रम, सिंपल में यही है कि स्पेक्ट्रम को स्टडी कर लें तो आपको ऑटोमेटिकली हमारे पास फंक्शनैलिटी का पता चल जाएगा, ठीक है. अब मैं कहती हूँ कि व्हेन द रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की यहाँ बात करें, fall on the matter molecule, it either absorb it or emit light which help to make the image which is called spectrum created by spectrometer. From that sample we check the functionality of organic molecules. It is only concerned for organic molecules and devices used for giving the spectrum is spectrometer. अब मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास कोई भी रेडिएशन है, कोई ना ले लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले लें, जिसमें अच्छा, इसमें एक बात ये है कि कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक टाइप के, इसमें बहुत सारी सीरीज़ आ जाती हैं, जिसमें कॉस्मिक आ जाती है, जिसमें एक्स रेज आ जाती हैं, जिसमें इंफ्रारेड आ जाती है, जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स आ जाती हैं, ये सारी माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ले रहे हैं. अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले रहे हैं तो इसका मतलब इसमें से कोई भी ले सकते हैं हमारे पास, ठीक है. इसमें एक कॉस्मिक आ जाती है, एक्स रेज होती हैं, माइक्रो होती हैं,
इंफ्रारेड होती हैं, विजिबल हो, यूवी होती हैं, विजिबल होती हैं, ये सारी जो है एक आगे हम पढ़ेंगे, इसकी सीरीज़ आ रही है पूरी। तो हमारे पास वो कहते हैं कि इसका हमारे रेडिएशन का पड़ना किसी भी सैंपल पे, मॉलिक्यूल पे, मैटर पे, और उसका या तो एब्जॉर्ब होना या एमिट हो जाना लाइट का, मीन्स के जो रेडिएशन की लाइट आ रही है, तो वो हमें क्या करते हैं, इसी चीज़ जो हमारा उसका इंटरेक्ट करना है वो हमें एक स्पेक्ट्रम या इमेज देता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये डिवाइस जो इसके लिए कनेक्ट होता है या यूज़ होता है, कोई भी हमारे पास जैसे मैंने कहा है इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ, रेडिएशंस दे रहा है, ये इसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट होगा जिसमें हमारे पास इमेज आएगी, और इमेज के ऐसे ऐसे पीक्स आएंगी, कोई पीक्स छोटी, कोई बड़ी, कोई लंबी, तो इस तरह की हमारे पास ये पीक्स आएंगे, स्टडी करेंगे हम। और जो ये डिवाइस कनेक्ट होता है, जो हमें ये स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर होता है, इसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम दैट सैंपल हमारे पास जो है, इससे ये भी है कि हमारे पास फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, मैंने जैसे पहले बताया। और ये मेन चीज़ के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है ना। इट इज़ ओनली कंसर्न फॉर ऑर्गेनिक, ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, और इसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रो मीन्स स्पेक्ट्रम, फोटो मीन्स हमारे पास लाइट, एंड मीटर्स मीन हमारे पास रीडिंग देने वाला कोई भी डिवाइस। स्पेक्ट्रो फोटोमीटर जो है, अब इसकी हमारे पास ये देखें आप लोग, हमारे पास स्पेक्ट्रो फोटोमीटर की जो स्पेक्ट्रम क्रिएटेड बाय डिवाइस विच यूजेस लाइट एंड गिव्स स्पेक्ट्रम, हमारे पास कोई भी ऐसा डिवाइस जो लाइट यूज़ करता है, स्पेक्ट्रम देता है, तो हम उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। या मैं ये भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ फोटॉन्स। हमारे पास ये फोटॉन्स की क्वांटिटी मेजर करता है कि कितनी एब्जॉर्ब हुई हैं, कितनी एमिट हुई हैं, और उसी की बेस पे हमें ये स्पेक्ट्रम की पीक्स बना के देता है कि यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, तो हमारे पास ये इसकी क्वांटिटी या आ रही है, फोटॉन इतनी क्वांटिटी में हमारे पास एब्जॉर्ब या एमिट हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी था, थोड़ा सा उसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था। चलें जी, अगला हम देखते हैं कि मैंने जैसे बात की, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्टडी करते हैं, जिसका इंटरेक्ट होना होता है और जिससे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक ऐसी रेडिएशंस हैं, अब हम थोड़ा सा उसमें जाते हैं, इसके पूरे समराइज़ करती हूँ। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो ऐसी वेव्स या ऐसे रेडिएशंस होते हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती है। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए कि ये बिल्कुल स्पेस और वैक्यूम उसमें प्रोपिगेट करते हैं और ये इंटरैक्ट करते हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। अब हमारे पास देखिए कि इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपिगेशन के लिए कोई भी। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस को स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ वेव्स, हमने ये कहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, प्रोपिगेटिंग थ्रू स्पेस हो रही थी, कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स देती हैं, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज में ये डिवाइड हो जाती है। इसका बहुत ही बड़ा सा ग्राफ है एक, यहाँ ये छोटी सी इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। इसमें हमारे पास जो फॉलोइंग मैंने पीछे भी बताया कि हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रो होती हैं, इंफ्रा होती हैं, विजिबल, यूवी, एक्सरेज एंड गैमा रेज। हमारे पास यहाँ मिनिमम हमारे पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। अब जो यहाँ पे कॉस्मिक है, इसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी। तो इसी तरह हमारे पास इसकी जो है वो वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। हमारे पास ये बिल्कुल ही सीक्वेंस में इसकी सीरीज़ आ रही है। अब हम देखते हैं कि मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो है ये फील्ड का होते हैं, जो हमारे पास प्रोपिगेट ईच अदर, हेल्प करती हैं एक दूसरे को ट्रैवल करने में एंड ऑक्सीलेट विद टाइम, ठीक है। ये वेव्स की फॉर्म में होता है, इसका डुअल नेचर है, मीन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आल्सो एक्ट एज वेव्स एंड पार्टिकल, ठीक है, डुअल नेचर है ये। आगे करेक्टरिस्टिक में भी ये चीज़ आ रही है हमारे पास। अब जो है मैंने ये दोनों चीज़ों को कह दिया, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या और ये कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे हम इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो है ये देखें, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये प्रोपिगेट हो रही हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपिगेट कराती है और ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और इसी में हमारे पास जो है रेडिएशंस ट्रैवल होती है। वो कहते हैं कि अब मैटर मॉलिक्यूल यूज इन स्पेक्ट्रोस्कोपी मस्ट बी पोलर ड्यू टू पोलैरिटी। अच्छा, इसमें एक आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कहते हैं कि कोई भी मैटर का मॉलिक्यूल हम यूज़ करते हैं उसका पोलर होना मस्ट है। पहले यहाँ तक बात समझे कि पोलर क्या है। पोलर का मतलब होता है कि क्रिएट चार्जेस। जैसे मैं लेट सपोज HCl ले लूँ,
इस पे पार्शल नेगेटिव, इस पे पार्शल पॉजिटिव। अब मैं ये अगर ये लेट सपोज पूरा पॉजिटिव यहाँ आ जाए, पूरा नेगेटिव यहाँ आ जाए, तो मेरे पास ये पोलर नहीं बल्कि ये आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे, जिन पे हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे, जिन पे हमारे पास पूरा पूरा चार्ज आएगा। लेकिन हमें तो आयनिक नहीं चाहिए, हमें तो पोल्स क्रिएट करने हैं ना। पोलैरिटी का मतलब ये है कि हमारे पास चार्ज क्रिएट हो, पोल्स क्रिएट हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हो गए। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारे पास मस्ट इनका होना है पोलर। क्यों होना है? क्योंकि हमारे पास इट हैज़ ओन फील्ड एंड व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देयर फ्रीक्वेंसीज मैचेस रेजोनेंस सेकंड एंड रेडिएशन आर एब्जॉर्ब व्हिच गिव स्पेक्ट्रम। वो कहते हैं कि हमारा पोलर होना मस्ट है, क्योंकि हमारे पास जब पोलर होगा तो उसकी अपनी फील्ड होगी, जब उसकी फील्ड के साथ एक्सटर्नल वाली जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी, इंटरैक्ट करेगी। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज कहीं ना कहीं, बहुत सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं लाइट में, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बहुत सी आ रही होती हैं रेडिएशन में। तो वो कहते हैं कि हमारे पास इसमें कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो इसकी मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी और रेजोनेंस होगी। ये रेजोनेंस वो वाली रेजोनेंस नहीं है जो हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ये एक ऐसी रेजोनेंस है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं और हमारे पास एनर्जी लेवल जो है या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये वो वाली रेजोनेंस है। और इसी से हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। जब रेजोनेंस मैच हो जाती है तो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि लेट सपोज, इसकी एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है कि हमारे पास सोल्जर होते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप लोग जब कोई भी पुल क्रॉस करें या ब्रिज क्रॉस करें तो उसमें हम मार्च करके नहीं चलना, परेड करके नहीं चलना, क्योंकि जब वो इकट्ठी फ्रीक्वेंसी होती, मीन्स कि अगर स्टेप उनके एक जैसा आएगा, वजन लगेगा, तो उससे ये है कि उनकी फुट की फ्रीक्वेंसी, पाँव की फ्रीक्वेंसी और हमारे पास जो है ब्रिज की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो हमारे पास ब्रिज टूटने का ख़तरा है। इसलिए वो कहते हैं कि ब्रेक करके चलें, स्टेप मीन्स के परेड की सूरत में ना चलें, वैसे नॉर्मल चलें। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक थोड़ी सी इसकी हैं, चलें जी ये भी देख लेते हैं हमारे पास कि ये वेव पार्टिकल डुअलिटी है। मीन्स कि हमारे पास जो है ये क्या चीज़ है, वेव पार्टिकल्स रेडिएशन। हमारे पास वेव भी होती हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो फोटोन जो है ये डुअल नेचर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, सॉरी। अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट ये पड़ी है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैक्यूम में, डिफरेंट मीडिया में भी होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की हमने बात की है कि हमारे पास वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पीक्स ऑफ। अच्छा, वेवलेंथ हमारे पास जो थी वो ऐसे थी ना, ट्रफ और क्रस्ट जो होता है ये वाली चीज़ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हमारे पास मैंने पीछे भी उसमें दिखाया कि अगर हमारे पास वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक दूसरे को प्रोपिगेट करवाते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। हमारे पास ये जो है प्रोपिगेट कराती हैं एक दूसरे को, डिफरेंट मीडियम में जो है प्रोपिगेट भी कर सकती हैं। और ये हमारे पास मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, या रिफ्लेक्ट होती हैं, या ट्रांसमिट होती हैं, या एमिट होती हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। ये हमारे पास मैट्रिक और इन उसमें है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड था इनका। तो ये यहाँ तक हमारा टॉपिक होता है सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।